वेदियों को बना दें जी, वो ब्राह्मण जिसने अध्ययन किया हो, जी, जिनके पूर्वजों ने 4 वेदों का अध्ययन किया हो। ये कोई मामूली बात है क्या? ये पद ऐसे थोड़ा मिल गया था चतुर्वेदी। जी। 4 वेदों का अध्ययन किया है। 4 वेदों का अध्ययन करने के बाद हमारे पूर्वज थे, हम लोग तो उस पद को या उस पदवी को लेकर चल रहे हैं। ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों ने 4 वेदों का अध्ययन किया, उनको पदवी मिली जी। और उस पद को, अगर उस पदवी पे इतना ही उनको हंसी मजाक समझ में आती है जी, तो ये तो बड़ा ही मतलब क्षोभनीय है। जी, मैं काटजू जैसे व्यक्ति अगर बिल्कुल ये करें और हम जी, और हम चाहेंगे कि आप लोग चतुर्वेदी समाज के बारे में काटजू जी को एक संदेश दें, एक पूरा डिफाइन करें, पूरी बातें कहें ताकि दोबारा इस तरह की भ्रम ना फैलाए, इस तरह की बातें ना कहें वो, क्योंकि आज तक पहले कभी इस तरह की बातें हुई नहीं थी, इस तरह का बयान नहीं आया था किसी समाज के बारे में। खासकर चतुर्वेदी समाज के बारे में सभी लोग जानते हैं कि बहुत ही पढ़े लिखे वर्ग के लोग होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं, भक्त होते हैं, भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं, ये तमाम चीजें हैं। लेकिन उन्होंने एक ऐसा बयान दिया है जो वाकई में आहत करने वाला है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मार्कंडेय काटजू के बयान की। इस बयान के बाद से चतुर्वेदी समाज में काफी रोष है, व्यथित हैं इस बात को लेकर कि उन्होंने जो बातें कही है वो तथ्यहीन है। ये चतुर्वेदी समाज का कहना है। उन्होंने कहा है कि वो किस आधार पर ये कह रहे हैं कि चतुर्वेदी समाज के लोग ब्राह्मण नहीं हैं। चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते हैं। पहले तो ऐसा नहीं होता था, पहले तो ऐसी बातें किसी ने नहीं की। आखिरकार मार्कंडेय काटजू ने ये बातें क्यों की? तमाम चीजें जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ 2 मेहमान जो कि लखनऊ में बैठे हैं, सुबोध चतुर्वेदी जी और निखिल चतुर्वेदी जी। सुबोध जी, पहले हम आपसे जानना चाहेंगे, तभी हम आपको सुन नहीं पा रहे थे ठीक से, सुबोध चतुर्वेदी जी की मार्कंडेय काटजू साहब ने जो बयान दिया है उस बयान को लेकर आप किस तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं और कैसे ले रहे हैं? भाई मैं तो समझता हूं ये ऐसे समय पे ये बयान आया है, 1 अप्रैल हुआ है और अप्रैल के ही मूड में इन्होंने ये बयान दिया, ऐसा लग रहा है जी। इनके बयान को गंभीरता से हम लेते ही नहीं है। जहां तक चतुर्वेदी समाज की बात है जी, हम अपने समाज में विवाह की बात इन्होंने कही है। हमारे यहाँ दहेज प्रथा नहीं जैसा बताया गया, हमारा अपना खान पान है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं। हर आदमी चाहता है ऐसी जगह विवाह करे अपने बच्चों का, ऐसे संबंध जोड़े जहां की अपना खान पान हो, अपने लोग हों। अपने लोगों में अच्छी तरह से अपने समुदाय विवाह करने में अच्छी तरह से हम पता भी कर सकते हैं एक दूसरे के बारे में। हमारा छोटा समुदाय है, जैसे लखनऊ को लीजिए, लखनऊ हमारे करीब 550 से 600 के परिवार हैं। हम सब एक दूसरे के बारे में जानते हैं जी, मिलते रहते हैं, तो इसका अच्छा ही प्रभाव रहता है। अब दूसरी चीज इन्होंने जो कही है, ये चतुर्वेदी के हूण वंश से आने की बात जी, कि आक्रमणकारी हूंस के वंशज हैं। हालांकि इसको इन्होंने खुद खंडन किया है कि इस बात को हमने मजाक में कहा है जी। लेकिन जो बात कही जाए, समझने वाला किस रूप में इसको लेगा, हो सकता है इनके स्तर के लोग ना हो जो समझ रहे हो बात को, जो कहना चाह रहे हो। तो ऐसी बात इनको नहीं कहनी चाहिए ऐसे समय पे, जब आज के समाज में जात व्यवस्था खत्म करने की बात हो रही है, वहां ऐसी बात कहना, इस टाइप की बात कहना, तो मेरे समझ बिल्कुल नहीं उतरता है। जी जी, बिल्कुल। निखिल जी। देखिए, काटजू जी ने जो बयान दिया है उसके बारे में मेरे को ये कहना है कि ब्राह्मण समाज का हमें सर्टिफिकेट के लिए काटजू जी की आवश्यकता नहीं है। और जहां तक हम लोगों के विवाह के बारे में काटजू जी को पढ़ना चाहिए, हमारे समाज के बारे में क्या हमारे समाज की अच्छाइयाँ हैं। हमारे समाज में आज की तारीख में भी प्याज लहसुन नहीं खाते। एक छोटे से बच्चे से भी आप कहिए कि वो प्याज लहसुन खाएगा, वो नहीं खाएगा। शराब का सेवन नहीं किया जाता है। हमारे घरों में आज की तारीख में भी इस तरह का कोई व्यसन का कार्य नहीं किया जाता। जहां तक विवाह शादियों की बात है, एक समाज आपको पूरे भारतवर्ष में चतुर्वेदी समाज ऐसा मिलेगा जहां पर 21 रुपए में सगाई तय हो जाती है और उसके बाद किसी तरह की दहेज की बात नहीं की जाती है जी। एक लड़की को केवल एक साड़ी में ये कहा जाता है कि विदा करके भेज दीजिए, वो हमारे घर की बेटी है, लक्ष्मी हमारे घर की। ऐसा हमारा समाज है। तो मैं काटजू जी से बस इतना ही निवेदन करूंगा कि काटजू जी चतुर्वेदी समाज के बारे में पूरी तरीके से जानकारी ले लें और उसके बाद इस लेख को लिखें तो ज्यादा बेहतर होगा। जी,
बिल्कुल। और उत्तर प्रदेश और बिहार की अगर बात कर ली जाए तो चतुर्वेदी समाज के अलावा जो भी वर्ग हैं, चाहे मिश्रा हो, पांडे हो या फिर सिंह हो, ये तमाम जो अलग अलग जाति के लोग हैं, जो वर्ग के लोग हैं, उन हर किसी वर्ग में दहेज देना और लेना दोनों प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। और ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है कि दहेज के बिना लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता है, लड़कियों को मार दिया जाता है, शादी नहीं होती है। ये तमाम जो कुप्रथा है, जो कुव्यवस्थाएं हैं, वो बाकी समाज में है, लेकिन चतुर्वेदी समाज ही एक ऐसा समाज है, जैसे कि निखिल जी कह रहे थे कि 21 रुपया में शादी तय हो जाती है, कोई लेन देन की बातें नहीं होती, कोई दहेज की बात नहीं होती है। और ये जो एक अच्छी परंपरा है, जो एक अच्छी प्रथा है, अगर ये पूरे देश में लागू हो जाए, सभी समाज में लागू हो जाए, तो वाकई में समाज की जो कुरीतियां हैं वो खत्म हो जाएगी। लेकिन मार्कंडेय काटजू साहब को ये नहीं दिखता है। उन्होंने तो सीधे सीधे सवाल ही उठा दिया। उन्होंने ये कह दिया कि ये लोग बाहर से आए हुए हैं, ये ब्राह्मण नहीं है, जो आज तक किसी ने बातें नहीं कही। हम स्वतंत्र प्रकाश चतुर्वेदी जी से चाहेंगे कि पूरे विस्तृत रूप से मार्कंडेय काटजू साहब को समझाएं कि चतुर्वेदी समाज के जो इतिहास हैं वो किस तरह से यहाँ पर स्थापित हैं, कौन कौन से कालखंड में किस तरह से उनकी भूमिका रही है और अब क्या है वो। विद्यासागर जी, सबसे पहले तो हम माथुर चतुर्वेदी हैं जी। चतुर्वेदी तो हर ब्राह्मण समाज में है, लेकिन हम माथुर चतुर्वेदी हैं, हम मथुरा के चतुर्वेदी हैं। माथुर चतुर्वेदी हमारा पूरा संबोधन है। दूसरी बात, अगर काटजू साहब ये हमारा इतिहास जानना चाहते हैं तो मथुरा द्वापर युग में मथुरा में कृष्ण भगवान के साथ उनके ब्राह्मण मित्र जो थे वो चतुर्वेदी वंशज थे, और आज भी चतुर्वेदी वंशज जो हैं वो मथुरा से जुड़े हुए हैं। कृष्ण का वध करने के बाद जब कृष्ण भगवान आए हैं तो उनका मामा का वध किया था, एक सगोत्री का वध, अपने सजाति का वध किया था। इसलिए जो चतुर्वेदी समाज, उनका मित्र मंडल था चतुर्वेदी, उसने उनका हवन करा करके शुद्धिकरण कराया था। तो हम द्वापर युग से तो भारतवर्ष में प्रतिष्ठित हैं, ये कृष्ण भगवान के समय से, और आज भी हम कृष्ण भक्त हैं, कृष्ण मित्र हैं। सुदामा को प्रभु कृपा से जो संपन्नता मिली थी जी, वो संपन्नता आज भी हमारे चतुर्वेदी समाज में दृष्टिगोचर होती है। आज भी हमारा चतुर्वेदी समाज में काफी ऊपर है, जो कृष्ण कृपा है हमारे ऊपर। और रही इतिहास की बात, तो द्वापर से तो मैंने ये बताया। बाकी आज कलयुग में आ जाइए, जो मेरे पास लिखा पढ़ी में थोड़ा सा एक ग्रंथ में मुझे मिला है, उसमें लिखा है कि भदावर की सबसे प्राचीन राजधानी निश्चित रूप से हथकांत है। ये भदावर यहाँ के राजे पठान काल में दिल्ली के सुल्तानों के लिए सरदर्द बने थे। तवारीखे मुबारक शाही में उसके लेखक महाबिन अहमद ने लिखा है कि 1426 यानी बाबर के आगमन से 100 वर्ष पूर्व के सुल्तान का युद्ध इब्राहिम सरकी से हुआ, जिसमें सरकी हारा। सुल्तान उनका पीछा करते हुए आबे शाह अर्थात काली नदी के किनारे किनारे होते हुए चंदवार के पास उसे शिकस्त देकर हथकांत पहुंचे। वहां से पुराने कायदे के मुताबिक माल वसूल करके चंबर पार करके पहुंचे, परंतु 2-3 साल बाद ही भदावर ने पुनः बगावत कर दी। अतः 1833 हिजरी सन 1429 से 30 में सुल्तान ने फिर हमला किया, हथकांत को बुरी तरह बर्बाद किया, और लिखा है कि वहां का राजा आल्हार के पहाड़ों की तरफ भाग गया, परंतु द्रष्टव्य इतने पर भी हथकांत के शर्त अधीन नहीं हुए, क्योंकि 1447 का जिक्र करते हुए महमूद कासिम फरिश्ता ने लिखा है कि जी ये स्वतंत्र जी, ये जो आप कह रहे हैं वो तो वाकई में तो इतिहास है, और वो तो बहुत ही नई बात है, ये तो कलयुग की बात है। जैसे कि हम अलग अलग कालखंड की बात कर रहे हैं, जैसे द्वापर की आपने बात की, द्वापर में भी इस तरह से स्थापित हैं, कलयुग में भी इसके ऊपर मैं बताता हूँ। माथुरेत वृद्धजनों के मुख से जब जब उपरोक्त द्वैही सिरताज महाराज बदनजू सिंह के, चौबे हथकांत के और दीक्षित अटेर के जी, तो चौबे हथकांत के जो हैं वही सिरमौर थे, जो कहा गया है। माथुरेत वृद्धजनों के मुख से जब जब उपरोक्त पद्म सुन पड़ी, वक्ष स्थल गर्व से और मस्तक गौरव से उन्नत हो उठा। इसका स्पष्ट आशय यह है कि महाराजा बदन सिंह जी के यहाँ जो 2 विशेष या अधिक सम्मान के पात्र थे, हथकांत के चौबे और अटेर के दीक्षित। जी, यानी कि जो चौबे समाज के जो लोग हैं वो हमेशा से प्रतिष्ठित रहे हैं और आज भी प्रतिष्ठित हैं। मार्कंडेय काटजू साहब ने जो बातें कही है, जो आप कह रहे हैं, उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन जो हमने अनुभव किया है, जो आपने अनुभव किया है, जो ये समाज ने देखा है, जो देश ने देखा है, वो बातों का हम जिक्र करें। लेकिन इससे पहले मार्कंडेय काटजू की टिप्पणी को लेकर चतुर्वेदी समाज में खासा आक्रोश है। चतुर्वेदी समाज काटजू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, आइए हम आपको सुनाते हैं। मैं आदरणीय मार्कंडेय काटजू जी का बहुत सम्मान करता हूं, परंतु बड़ा खेद है कि उन्होंने माथुर चतुर्वेदी समाज के ऊपर जिस तरह की
विचार व्यक्त किए हैं, मुझे लगता है या तो वो आधारहीन है या किसी सोची समझी उनका क्या है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि विचार माथुर चतुर्वेदियों के लिए इस तरह क्यों है। ये मेरे पूर्वजों के लिए एक असम्मान की भाषा बोल रहे हैं और मैं इसकी घोर भर्त्सना करता हूं। काटजू द्वारा दिए गए बयान को पढ़कर बड़ा हतप्रभ हूं और अफसोस व्यक्त करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के इतने पूर्व न्यायाधीश रहने के पश्चात उन्होंने बिना किसी जानकारी के जिस प्रकार से आज बयान दिया है, उससे अफसोस है कि उन्होंने बिना किसी तथ्य और जानकारी के अपनी जो है जानकारी प्रकट की है। मुझे अफसोस है कि अगर वो किसी साहित्यिक, उनके पास किसी प्रकार के कोई प्रमाण हैं, तो कृपया करके वो जो है उन साहित्यों को हम तक भी उपलब्ध कराएं ताकि हम लोग भी जान सकें कि वो हमारे समाज के विषय में कितनी जानकारी रखते हैं। काटजू जी द्वारा ये बिना किन्हीं तथ्यों के आधार पे ये तथ्यहीन बयान से हमारा चतुर्वेदी समाज, खास तौर से हमारे लखनऊ के चतुर्वेदी बांधव बहुत ज़्यादा आहत हैं। अगर श्री काटजू जी को हमारे चतुर्वेदियों की इतिहास की पूर्ण जानकारी नहीं है, तो मैं माननीय काटजू जी से आवेदन करता हूं कि वो कृपया पहले अच्छी तरीके से तथ्यों की जानकारी ले लें, उसके बाद ही किसी भी ना केवल मैं चतुर्वेदियों के लिए कहूंगा, किसी भी समाज के लिए कोई भी टिप्पणी अपनी दें। और अरविंदम चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। अरविंदम चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरविंदम चतुर्वेदी जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? अरविंदम चतुर्वेदी जी से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मार्कंडेय काटजू के बयान के बाद से खासा रोष है चतुर्वेदी समाज में, जगह जगह से प्रतिक्रियाएं आ रही है। खासकर मथुरा की अगर बात कर ली जाए या कानपुर, इटावा, मैनपुरी, ये तमाम जगह जो लोग बसे हुए हैं वो काफी इस बात से आहत हैं और वो यही कह रहे हैं कि अगर मार्कंडेय काटजू साहब से इस बात को स्पष्ट नहीं करते हैं या फिर वो फेसबुक पर उन्होंने खेद जता दिया है, जो उन्हें उचित लगे वो ठीक से अगर माफी मांगने की, हालांकि खुलेआम तो मांग नहीं की गई है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है, समाज की तरफ से प्रयास किए जा सकते हैं। अरविंदम चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ मुंबई से। अरविंदम चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो जी अरविंदम चतुर्वेदी जी, हम लगातार चर्चा कर रहे हैं मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर। आप क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने बयान दिया है वो उसका तथ्य क्या है, आधार क्या है? उच्चतम न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश श्री मार्कंडेय काटजू ने 3 अप्रैल 2015 के मुंबई नवभारत टाइम्स में चतुर्वेदियों पर लेख लगा है जी। चतुर्वेदियों के बारे में अच्छा लिखते लिखते काटजू जी अपने बड़बोलेपन के कारण यहाँ भी भटक गए। जैसे थोड़े दिन पूर्व उनकी महात्मा गांधी पर टिप्पणी तथा और भी समय समय पर उनके विवादित बयान आते रहते हैं जी। काटजू जी, चतुर्वेदियों की मूल उत्पत्ति कहाँ से है, इस बारे में अगर आप श्योर नहीं तो अनुमान के आधार पर अपना बयान पब्लिक में नहीं देना चाहिए जी। जी न्यायाधीश मार्कंडेय काटजू ने 3 अप्रैल 2015 के मुंबई नवभारत टाइम्स में चतुर्वेदियों। जी अरविंदम चतुर्वेदी जी की आवाज हम ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सवाल ये उठता है कि रोष तो है, प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, लेकिन आगे क्या वाकई में चतुर्वेदी समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं वो मार्कंडेय काटजू से मुलाकात करके उनसे इस बात का जवाब मांगेंगे या फिर उन्हें इन बातों को लेकर स्पष्टीकरण देने को कहेंगे कि आखिरकार आपने किस आधार पर यह बयान दिया है। उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने ये कहा है चतुर्वेदी समाज को लेकर कि वो ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण समाज के लोग उन्हें ब्राह्मण नहीं मानते हैं। और देखिए, उनके बयान के बाद से कई जगहों पर प्रदर्शन भी किया गया, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया गया, लेकिन प्रदर्शन किया गया और ये प्रदर्शन धीरे धीरे तेज होते जा रहा है। मुंबई के नवभारत टाइम्स एडिशन में ये उनका लेख निकला है। उन्होंने जो अपने जो चतुर्वेदी समाज के बारे में जो बातें कही है, हालांकि उन्होंने तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि ये समाज के जो लोग हैं वो गोरे होते हैं, बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, और ये इसलिए उन्होंने कहा कि ये भारतीय नहीं है, वो बाहर से आए हुए हैं, यूनानी होते हैं, उन्हीं से उनका कद मिलता है। ये सब तमाम बातें हैं जो बहुत ही इस बात के बाद, इस तरह के बयान के बाद चतुर्वेदी समाज के लोग आहत हैं। हमारे साथ लगातार मेहमान भी बने हुए हैं अरविंद चतुर्वेदी जी, जो कि लगातार
इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि किस तरह से चतुर्वेदी समाज यहाँ पर शुरू से ही बसे हुए हैं। जब द्वापर हो या फिर कलयुग हो, उनका एक आधार रहा है। एक वेदों के ज्ञाता, चारों वेद के ज्ञाता जो होते हैं वही चतुर्वेदी होते हैं, और ये कोई एक अलग समाज नहीं है, वो वही समाज हैं जो पांडे हो या मिश्रा हो या द्विवेदी हो, ये सभी लोग जो वहां पढ़ने के लिए गए और जो चारों वेद के ज्ञाता बने, जो पढ़ लिए, जो अध्ययन किए, वो एक समुदाय बन गए, जो एक समाज बन गए। और उनका जो संस्कार है, उनका जो निष्ठा है, यही वजह है कि वो लोग एक ही समाज में शादी करते हैं, जो कुरीतियों को ध्यान में रखते हुए कि उन कुरीतियों को प्रवेश ना हो, खून की जो स्वच्छता हो, ये तमाम चीजें हैं, उन्हीं से हम जानते हैं। अरविंद चतुर्वेदी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरविंद चतुर्वेदी, चलिए हम लोग तो इस पर तमाम बातें भी कर लिए, तमाम चर्चा भी कर लिए चतुर्वेदी समाज के बारे में कि किस तरह से ये समाज बहुत पहले से स्थापित है, ये पढ़े लिखे वर्ग हैं। लेकिन मार्कंडेय काटजू ने जो बातें कह दी है, ये बयान के बाद से लोग आहत है। क्या आप लोग चाहेंगे कि मार्कंडेय काटजू से मिलकर उनसे इस बयान को लेकर स्पष्टीकरण मांगे? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जो उनकी हंसी ठिठोली का जो स्वभाव है जी, उस पर उनसे मिल करके, और हालांकि उन्होंने प्रशंसा की है कि भाई ये चतुर्वेदी बुद्धिमान कृष्ण भक्त का मतलब प्रेम की भाषा, तो चतुर्वेदी समाज तो प्रेम की भाषा में विश्वास करता रहा, इसीलिए कृष्ण भक्त रहा, और बुद्धिमान है, ये भी ठीक है, प्रशंसनीय बात। शशांक चतुर्वेदी जुड़ गए हैं इस वक्त। अरविंद जी, एक मिनट, शशांक चतुर्वेदी जी भोपाल से जुड़ गए हैं हमारे साथ, वो भी कुछ कहना चाह रहे हैं मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर। शशांक चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्कंडेय काटजू ने चतुर्वेदी समाज पर जो सवाल उठाया है, क्या कहेंगे आप? मार्कंडेय काटजू जी इतने विद्वान होने के बावजूद उन्होंने बिना तथ्यों की जानकारी लिए इस तरह का जो एक बयान दिया है, वो बहुत ही चिंताजनक है। और इस तरह की उनकी सोच के लिए हम उनके निंदा करते हैं, उनके कथन की, और उनसे ये अनुरोध करते हैं कि वो पहले चतुर्वेदी समाज के बारे में पढ़ें और उसके बाद अपना बयान दें। जी, तो किस तरह से आप भर्त्सना करना चाहेंगे, किस तरह से आप निंदा करेंगे? क्या आप चाहेंगे कि मार्कंडेय काटजू इस मामले में दोबारा कोई? मार्कंडेय काटजू जी को इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए पूरे चतुर्वेदी समाज से। हम लोग की भावनाओं को जो उन्होंने हर्ट किया है, उसके लिए उनको जरूर पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए। जी, उन्होंने एक बहुत ही अहम बातें कही है कि जो चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं, जो पहले इस तरह के बयान कभी नहीं आया था, किसी ने इस तरह की बातें नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा है कि बाहर से ये लोग आए हैं और ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जैसे सम्मान तो है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। मार्कंडेय काटजू जी को मैं कहूंगा कि वो एक बार रामायण उठा के देखें। हम लोग का जो उसमें उल्लेख है वो रामायण से उस काल में, त्रेता काल में मिलता है। अगर हम लोग बाहर के होते और जैसा कि उनके उसमें लिखा है कि हम लोग बाहरी हैं, तो हम लोग जो उस काल में हम लोग फिर कैसे यहाँ जी? ऐसे तो सारे आर्यंस जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में सभी बाहर के ही हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से। दिनेश चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है, मार्कंडेय काटजू जी हमारे देश के चीफ जस्टिस रहे और आजकल प्रेस की स्वतंत्रता के हेड हैं, और उनके मुंह से इस तरह का बयान किसी एक कम्युनिटी के ऊपर शोभा नहीं देता। जी, आप किस तरह से निंदा करना चाहेंगे? हम उनको एक्चुअली इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। कम्युनिटी से न डिस्कस किया, कम्युनिटी का ओरिजिन नहीं देखा, एक पर्टिकुलर उन्होंने व्यू देखा कि हम लोगों के यहाँ मैरिज एक कम्युनिटी के अंदर होती है, उसके ऊपर उन्होंने एक परसेप्शन पूरा बना लिया, वो अपने हिसाब में बहुत गलत है। जी, और उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि आप ब्राह्मण नहीं है। अब ब्राह्मण नहीं है, चतुर्वेदी ब्राह्मण ना होके कैसे संभव है? चारों वेद ही ब्राह्मण का तत्व होता है और उसमें चारों वेदों का ज्ञान सबसे ऊपर का ब्राह्मण हो गया, तो उनका ये कहना अपने में मतलब उचित नहीं है। बड़े कोई ना, प्रेस की स्वतंत्रता है, उनकी भाषा को हम तो बस इसको कंडेम ही कर सकते हैं कि इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। डिटेल्ड हिस्ट्री हमारे समाज की उन्होंने देखनी है तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें जाएं, समझें कि कहाँ समाज एग्जिस्ट करता है, कहाँ क्या होता है। जी, लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि आप भारत के हैं भी नहीं, आप बाहर से आए हुए हैं। भारत का देखिए बेसिक
कौन है कौन नहीं है ये भी हिस्ट्री बताती है कि हिस्ट्री में कहाँ से लोग आए और भारत में बसे और वो फिर भारतीय कहलाए। आज उस पूरी हिस्ट्री में चले जाए तो यहाँ क्या पॉपुलेशन ही नहीं थी कोई। हो सकता है इसके बारे में कुछ आर्यंस आए, ये आए जो जहाँ के हुए वहाँ के हो गए। कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस पहले थोड़ी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरविंद जी, तभी से हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार आप भी सुन रहे हैं, सभी कोई भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे मजाक के लहजे में लेकर इसे छोड़ दिया जाए? अब इस स्तर के व्यक्ति का अगर मजाक, इस एक पूरी समुदाय, एक पूरी कौम के प्रति अगर मजाक का एक आधार बनाएंगे तो ये तो बहुत ही क्षोभनीय और बहुत ही मानसिक कष्ट देने वाला कि इस स्तर का व्यक्ति जी ऐसे समुदाय और जो बौद्धिक समुदाय प्रशंसा भी कर रहे हैं, बुद्धिमान भी है, कृष्ण भक्त भी है, गोरे गोरे भी हैं, अपने समुदाय के भीतर विवाह करने की परंपरा, अरे तो ये तो सभी समुदाय में परंपरा होती है, अपने अपने समुदाय में ही परंपरा रहती है, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ग में हो। अब प्रशंसा भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद श्रेष्ठतम चतुर्वेदी, 4 वेदों का अध्ययन श्रेष्ठतम स्थिति में रहे हो, शायद काटजू जी को इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो सकता है जी। स्वतंत्र प्रकाश जी, काटजू साहब से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज शास्त्र में शायद अगर उन्होंने पढ़ा होगा, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, कि जाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें आपस में रोटी बेटी का संबंध होता है जी। तो जाति की परिभाषा यही है कि जाति वही हमारी है जिसमें हम रोटी बेटी का संबंध करते हैं। तो हर समुदाय, हर जाति, हर समाज अपनी जाति में अपनी बेटी का संबंध करना चाहता है, अपने बेटे का संबंध करना चाहता है, तो वो हम कर रहे हैं। अन्य ब्राह्मणों में हम नहीं करते, उसके बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। कुछ कुरीतियां ऐसी हैं जिसको हम अपने समाज में प्रवेश नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए अभी हम उस बात पे कदम नहीं उठा रहे हैं जी। तो क्या ये जो बयान है उससे मजाक के लहजे में लेकर छोड़ दिया जाए? काटजू साहब भूतपूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत सारे वादों में निर्णय दिया है। मार्कंडे काटजू जी को इस बयान को लेकर माफी मांगनी चाहिए पूरे चतुर्वेदी समाज से। हम लोग की भावनाओं को जो उन्होंने हर्ट किया है उसके लिए उनको जरूर पूरे समाज से माफी मांगनी चाहिए जी। उन्होंने एक बहुत ही अहम बातें कही है कि जो चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं, जो पहले इस तरह के बयान कभी नहीं आया था, कोई किसी ने इस तरह की बातें नहीं कही थी। उन्होंने ये कहा है कि बाहर से ये लोग आए हैं और ये लोग ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मण जैसे सम्मान तो है लेकिन ब्राह्मण नहीं है। मार्कंडे काटजू जी को मैं कहूंगा कि वो एक बार रामायण उठा के देखें। हम लोग का जो उसमें उल्लेख है वो रामायण से उस काल में, त्रेता काल में मिलता है। अगर हम लोग बाहर के होते और जैसा कि उनके उसमें लिखा है कि हम लोग बाहरी हैं, तो हम लोग जो उस काल में हम लोग फिर कैसे यहाँ जी। ऐसे तो सारे आर्यंस जो हैं वो सारे हिंदुस्तान में सभी बाहर के ही हैं जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिनेश चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से। दिनेश चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्कंडे काटजू के बयान को लेकर चर्चा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं कह सकता हूँ। मार्कंडे काटजू जी हमारे देश के चीफ जस्टिस रहे और आजकल प्रेस की स्वतंत्रता के हेड हैं, और उनके मुंह से इस तरह का बयान किसी एक कम्युनिटी के ऊपर शोभा नहीं देता जी। आप किस तरह से निंदा करना चाहेंगे? हम उनको एक्चुअली इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। कम्युनिटी से न डिस्कस किया, कम्युनिटी का ओरिजिन नहीं देखा, एक पर्टिकुलर उन्होंने व्यू देखा कि हम लोगों के यहाँ मैरिज एक कम्युनिटी के अंदर होती है, उसके ऊपर उन्होंने एक परसेप्शन पूरा बना लिया, वो अपने हिसाब में बहुत गलत है जी। और उन्होंने एक बात और कही है, उन्होंने कहा है कि आप ब्राह्मण नहीं है। हाँ, अब ब्राह्मण नहीं है, चतुर्वेदी ब्राह्मण न होके कैसे संभव है? चारों वेद ही ब्राह्मण का तत्व होता है और उसमें चारों वेदों का ज्ञान सबसे ऊपर का ब्राह्मण हो गया, तो उनका ये कहना अपने में मतलब उचित नहीं है। बड़े वो ना, प्रेस की स्वतंत्रता है, उनकी भाषा को हम तो बस इसको खंडन ही कर सकते हैं कि इस तरह की बात उनको नहीं कहनी चाहिए थी। डिटेल्ड हिस्ट्री हमारे समाज की उन्होंने देखनी है तो हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, उसमें जाएं, समझें कि कहाँ समाज एग्जिस्ट करता है, कहाँ क्या होता है जी। लेकिन हद तो तब हो गई जब उन्होंने ये कह दिया कि आप भारत के हैं भी नहीं, आप बाहर से आए हुए हैं।
भारत का देखिए बेसिक कौन है कौन नहीं है ये भी हिस्ट्री बताती है कि हिस्ट्री में कहाँ से लोग आए और भारत में बसे और वो फिर भारतीय कहलाए। आज पूरी हिस्ट्री में चले जाए तो यहाँ की पॉपुलेशन ही नहीं थी कोई। हो सकता है इसके बारे में कुछ आर्यंस आए, ये आए जो जहाँ के हुए वहाँ के हो गए। कोई अमेरिकन है, कोई ब्रिटिश है, इनकी कोई एग्जिस्टेंस पहले थोड़ी था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अरविंद जी, तभी से हम चर्चा कर रहे हैं, लगातार आप भी सुन रहे हैं, सभी कोई भर्त्सना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, लेकिन क्या इसे मजाक के लहजे में लेकर इसे छोड़ दिया जाए? अब इस स्तर के व्यक्ति का अगर मजाक, इस एक पूरी समुदाय, एक पूरी कौम के प्रति अगर मजाक का एक आधार बनाएंगे तो ये तो बहुत ही क्षोभनीय और बहुत ही मानसिक कष्ट देने वाला कि इस स्तर का व्यक्ति जी ऐसे समुदाय और जो बौद्धिक समुदाय प्रशंसा भी कर रहे हैं, बुद्धिमान भी है, कृष्ण भक्त भी है, गोरे गोरे भी हैं, अपने समुदाय के भीतर विवाह करने की परंपरा, अरे तो ये तो सभी समुदाय में परंपरा होती है, अपने अपने समुदाय में ही परंपरा रहती है, किसी भी जाति में हो, किसी भी वर्ग में हो। अब प्रशंसा भी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि शायद श्रेष्ठतम चतुर्वेदी, 4 वेदों का अध्ययन श्रेष्ठतम स्थिति में रहे हो, शायद काटजू जी को इस कॉम्प्लेक्स से ग्रसित हो सकता है जी। स्वतंत्र प्रकाश जी, काटजू साहब से मैं एक बात कहना चाहूँगा कि समाज शास्त्र में शायद अगर उन्होंने पढ़ा होगा, वो बहुत बुद्धिजीवी हैं, कि जाति ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसमें आपस में रोटी बेटी का संबंध होता है जी। तो जाति की परिभाषा यही है कि जाति वही हमारी है जिसमें हम रोटी बेटी का संबंध करते हैं। तो हर समुदाय, हर जाति, हर समाज अपनी जाति में अपनी बेटी का संबंध करना चाहता है, अपने बेटे का संबंध करना चाहता है, तो वो हम कर रहे हैं। अन्य ब्राह्मणों में हम नहीं करते, उसके बारे में मैं पूर्व में चर्चा कर चुका हूँ। कुछ कुरीतियाँ ऐसी हैं जिसको हम अपने समाज में प्रवेश नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए अभी हम उस बात पे कदम नहीं उठा रहे हैं जी। तो क्या ये जो बयान है उससे मजाक के लहजे में लेकर छोड़ दिया जाए? काटजू साहब भूतपूर्व जस्टिस हैं, उन्होंने बहुत सारे वादों में निर्णय दिया है, कभी विपक्ष में। आज वो स्वयं चतुर्वेदी समाज के कटघरे में खड़े हैं। इस विवाद के बारे में वो स्वयं निर्णय करें जी कि इस विवादास्पद बयान के बारे में उन्हें किस तरह से इसका न्याय करना चाहिए जी। और अरविंदम चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं मुंबई से। अरविंदम चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो ब्राह्मण नहीं है जी। इस बारे में मैं कहना चाहूंगा जी। उच्चतम न्यायालय के निवर्तमान न्यायाधीश श्री मार्कंडेय काटजू ने 3 अप्रैल 2015 को मुंबई के नवभारत टाइम्स में चतुर्वेदियों पर लेख लिखा है जी। चतुर्वेदियों के बारे में अच्छा लिखते लिखते काटजू जी अपने बड़बोलेपन के कारण यहाँ भी भटक गए जी। जैसे थोड़े दिन पूर्व उनकी महात्मा गांधी पर टिप्पणी तथा और भी समय समय पर उनके विवादित बयान आते रहते हैं जी। काटजू जी चतुर्वेदियों की मूल उत्पत्ति कहाँ से है, इस बारे में अगर आप श्योर नहीं है तो अनुमान के आधार पर आपको पब्लिक में बयान नहीं देना चाहिए जी। अनुमान की वही गलती आपने काकेशिया और मंगोलियन के रूप में हमारी तुलना करके दोहराई है। किसी समाज के बारे में अनुमान के रूप में धारणा बना लेना आपको शोभा नहीं देता जी। एक प्रश्न दूसरा आपने समाज में ब्राह्मणों से शादी के संबंध में भी उठाया है जी। यहाँ भी आपकी धारणा गलत है। चतुर्वेदी युग सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण है। अपने जीन्स की सुरक्षा तथा रक्त की शुद्धता के कारण हम शादी अपने समाज में ही करना प्रीफर करते हैं जी। दूसरा प्रश्न आपने योद्धाओं की संतान के बारे में भी उठाया है जी। और लिखा है कि चतुर्वेदी मैं अपने मित्रों को छेड़ने के लिए ऐसा कहा है जी। यहाँ भी ये छेड़छाड़ व्यक्तिगत रूप से आमने सामने ही शोभा देती है जी। पब्लिक मंचों पर नहीं। यहाँ तो आपने एक समाज की प्रतिष्ठा को ही दांव पर लगा दिया जो कि बहुत गलत है जी। तो चतुर्वेदी संतान देश के लाखों जो चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या उन्होंने जो बातों का जिक्र किया है कि ये हमने मजाक में कहा था, हमने छेड़ा था उन्हें, तो क्या इसे मजाक में लेकर छोड़ दिया जाए? नहीं, मजाक में कैसे? आप जहाँ समाज की प्रतिष्ठा दाव पर लगी हुई है वो बातें आप मजाक में कैसा कर सकते हैं जी। मजाक तो आप व्यक्तिगत रूप में अपने ड्राइंग रूम में और वहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन एक समाज के बारे में इस तरह का बयान देना
सरासर गलत है। और चतुर्वेदी संसार की सर्वश्रेष्ठ नस्लों में से एक है। जहाँ भी हम लोग कम से कम संख्या में भी होते हैं वहाँ अपनी छाप छोड़ते हैं। दिल्ली आगरा के बीच बसे होने के कारण हमने अनेकों बार मुगलों के आक्रमणों को झेला है। हमारी संस्कृति, धर्म एवं सभ्यता को मिटाने की अनेकों बार कोशिश की गई, पर कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। हम जब भी हम पर शारीरिक सांस्कृतिक हमले हुए हैं, हमारे धर्म और सभ्यता एवं संस्कृति से छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई है, तब तक हम और भी मजबूत होकर निकले हैं और इस बार भी ऐसा ही होगा। काटजू जी, इस बहाने आप चतुर्वेदियों का इतिहास जानने का प्रयास अवश्य करें। वेदों, पुराणों, मथुरा के इतिहास में आपको चतुर्वेदियों के बारे में काफी कुछ जानने को मिल जाएगा। जी बिल्कुल। और हम भी यही चाहेंगे कि मार्कंडेय काटजू साहब पहले जो वेद है, जो पुराण में लिखा हुआ है, जो रामायण में लिखा हुआ है, पहले उसे जाने, इसके बाद ही प्रतिक्रिया दे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मार्कंडेय काटजू के बयान की। जी अरविंद चतुर्वेदी जी, हम जानना चाहेंगे कि अब जैसे कि उन्होंने कहा है और पूरे समाज जो हैं, चतुर्वेदी समाज के जो लोग हैं वो आहत हैं, उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। क्या इस आहत को लेकर, या आपकी जो भावनाएं आहत हुई हैं, जो बातें कही गई है, गलत तरीके से जो बातें कही गई है, तथ्यहीन बातें जो कही गई है, उसे लेकर आप मार्कंडेय काटजू से कुछ कहना चाहेंगे? ये मैं आपके इस विद्यासागर जी चैनल के माध्यम से उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि जी। ये हंसी मजाक जो है वो ड्राइंग रूम या बेडरूम वाली जो है वो वहीं तक सीमित रखें। इस तरीके की देश में अब न्यूसेंस क्रिएट करने वाली चीजों जी। और एमएम चतुर्वेदी जी जुड़ गए हैं मुंबई से, एक और हमारे साथ जुड़ गए हैं चतुर्वेदी समाज के वरिष्ठ व्यक्ति हैं। एमएम चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं मार्कंडेय काटजू के बयान को लेकर। उन्होंने जो बातें कही हैं, चतुर्वेदी समाज के लोग आहत हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, हम लोगों को भी इस उनके स्टेटमेंट को पढ़ के काफी धक्का लगा जी कि बिना किसी से उन्होंने कोई भी किसी प्रकार का शोध किए, किसी प्रकार का तथ्य दिए, एक अपना एक बड़ा ही भ्रांतिपूर्ण वक्तव्य दिया है कि इस तरह का मतलब कोई यवन आए थे और ऐसा हुआ। ये तो एक तरह से ये कहना हुआ कि जो आर्य थे वो आर्यावर्त से थे कि बाहर से आए थे, जर्मनी थे जी। वो वाली बहस हो गई एक तरह से जी। इस बात की साइंटिफिक रिसर्च हो चुकी है कि आर्य जो थे वो आर्य पुत्र जो हैं वो आर्यावर्त से ही निकले हैं, जो कि भारत भूमि है जी। ये कोई जर्मन और हिटलर के भेजे हुए आदमी नहीं थे। और इसका शोध इस प्रकार से हुआ है कि सैटेलाइट इमेजरी से सरस्वती नदी का कोर्स देखा गया जी। और उस सैटेलाइट इमेजरी से ये प्रूव किया गया कि सरस्वती नदी कितने साल पहले सूख गई थी जी। तो वो उसकी उम्र, उसका जो वो निकाला गया कि वो करीब 4-5 हजार साल पहले वो नदी सूख चुकी थी। अब हमारे जो पुराण हैं वो ये कह रहे हैं कि सरस्वती नदी के किनारे पर ऋषियों के आश्रम हुआ करते थे जी। और उन आश्रमों में सब वशिष्ठ और ये सब सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि रहे हैं जी। तो जब 4-5 हजार साल पहले हमारे ऋषि मुनि जो बहती हुई जो बहुत ही पुष्ट नदी थी उसके किनारे रहते थे, उसका वर्णन हमारे शास्त्रों में आया है। तो हमारे जो राम और कृष्ण है वो 5000 साल पुराने हैं, उसका ये है। तो अगर हमारी हिस्ट्री इतनी पुरानी है तो ये जो बात करते हैं कि ये आर्या जो है 2000 साल पहले आए या 2500 साल पहले आए, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये तो पाश्चात्य सोच वाले जो ये सिद्ध करना चाहते थे कि भारत से हम ज्यादा सुपीरियर हैं, हम आए थे वहां से, तुमको हमने जो है आर्य बनाया, मतलब आर्य तो असली हम हैं। तो ये जो मैकोले जो सोच थी वो मैकोले की सोच को उन्होंने एक तरह से डॉक्यूमेंट करने की कोशिश की है, लेकिन ये डिस्प्रूव हो चुकी है पूरी तरह से, इसका कोई वो नहीं है। तो ये वो
मार्कंडे काटजू उस विचारधारा से प्रभावित है, ये ब्रिटिश विचारधारा से प्रभावित है जी। और इस तरह से पूरे आर्य समाज के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं जी। चलिए, तो बहुत मैं बहुत तो शुक्रिया मानता हूं उनकी बात में कोई भी तथ्य है और उस बात को किसी भी तरह से स्वीकारा नहीं जा सकता। जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो मार्कंडे काटजू साहब का जो बयान है, चतुर्वेदी समाज के सभी लोग यही कह रहे हैं कि इस बयान का कोई आधार नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, इसलिए यह बयान गलत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, चर्चा में हिस्सा लिए। सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया। और हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह के बयान के बाद, यानी चतुर्वेदी समाज में जो रोष है, जो भावनाएं जो आहत हुई हैं, उसे स्पष्टीकरण को लेकर मार्कंडे काटजू साहब जरूर सामने आए और जो बातें उन्होंने कही है उसे वो स्पष्ट करें। फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज़। नमस्कार।